एक बार बात तो करूँ, क्योंकि आप यहाँ पर संतावना देके चले जाओगे उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करके 100% नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम नहीं मानते ना वो चीज को। आपको भैया लोग जो बोल रहे हैं उसका मान को रख के यही चीज 2017 में हुआ था, अभी रॉबिन भाई का सेम केस था ये। उसका फाइल गायब हो गए, अब विश्वास खत्म हो चुका है ना सर, अब विश्वास खत्म। एबीस कंपनी में काम करता है और एबीस कंपनी में काम करने के बाद कुछ सामान को डिलीवर करने के लिए कहीं दूसरे जिले पर जाता है, दूसरा प्रदेश जाता है या कहीं पर भी उसको छोड़ने के लिए जाता है। तो ड्राइवर को यहीं पर बुलाइए और वो यहीं पर हो जाएगा, हम उस पार हो जाएंगे। तो बुलवा में जी कौन ड्राइवर है? नहीं, आपको वहाँ सक्षम हो तभी आपको ड्राइवर, इंडियन ड्राइवर, इंडियन ड्राइवर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा सोच करके देखिए कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ड्राइवर है, गाड़ी चलाने का बिजनेस करता है, काम करता है, तो उसके लिए ये खबर बड़ी ही सोचने वाली है, बड़ी ही निंदनीय है। लेकिन अभी मैं जो ये भीड़ आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा, कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार तस्वीरों को दिखाएं। ये शंकरपुर के वो लोग हैं, वो निवासी है जो एक आक्रोश को लेकर के यहाँ पर मौजूद खड़े हुए हैं। एक एम्बुलेंस भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक एम्बुलेंस में एक मृत शव है जिसको लेकर के उसकी सुरक्षा को और उसके हक को लेकर के, उसके अधिकार को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूदा रूप में आए हुए हैं। आखिरकार बताना चाहूँगा कि इस एम्बुलेंस के अंदर में एक ड्राइवर व्यक्ति का शव है जो एबीस कंपनी में काम करता है और एबीस कंपनी में काम करने के बाद कुछ सामान को डिलीवर करने के लिए कहीं दूसरे ज़िले पर जाता है, दूसरा प्रदेश जाता है या कहीं पर भी उसको छोड़ने के लिए जाता है। मगर ऐसे ही लगातार काम करते करते में उस व्यक्ति को एक पलकें झपती है और पलक झपकने के बाद उसको नींद आती है। नींद आने के बाद गाड़ी कहीं जाकर खाई में गिर जाती है या टकरा जाती है या कहीं कुछ सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से उस ड्राइवर व्यक्ति की जान चली जाती है। बड़ी बात, बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि अभी ये जो कंपनी के कुछ लोग थे, एबीस कंपनी बताया जा रहा है, राजनांदगांव का एबीस कंपनी बताया जा रहा है, उस कंपनी के कुछ लोग आए हुए थे और यहाँ के स्थानीय लोगों से, निवास लोगों से बात भी की है। बात करने के बाद जो लोगों के और परिवार का जो एक मुआवजा राशि, जो परिवार के जो असहनीय परिवार है, जो इस दुर्घटना को सह नहीं पा रहा है, उस परिवार के क्षतिपूर्ति के लिए तकरीबन कुछ पैसों की मांग भी किए हैं, कुछ मुआवजा राशि की भी मांग किए हैं। अब यहाँ पर बातें जाकर के अटक जा रही है कि शासकीय नियम के आधार पर क्या कुछ मांगा जा सकता है या क्या कुछ उन्हें वो राशि प्रदान की जा सकती है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि जब अगर ड्राइवर्स को लगातार काम करवाए जाते हैं तो उनके लिए छुट्टी और उसके लिए जो नींद पूरी करने के लिए जो समय अवधि दी जानी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी एक बड़ी सड़क दुर्घटना का लोग आए दिन शिकार हो जाते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको ये स्थानीय लोग दिखाऊंगा जो काफ़ी आक्रोश में, और इस आक्रोश को लेकर के या शंकरपुर के निवासी लोग अब राजनांदगांव के यहाँ शंकरपुर से लेकर के सीधा एबीस कंपनी जाने वाले हैं और एबीस कंपनी में जा करके इस बॉडी को भी वहीं पर रख करके धरना देने वाले हैं। इस खबर को लेकर के आम लोगों की क्या राय है, इस विषय में ड्राइवर संघ के संगठन के लोग भी आए हुए हैं, उनका क्या राय है, सारा कुछ हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। URYCG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। भाई यहाँ इंडियन बलर में जैसे 24 दुनिया 48 घंटा ऐसे ड्यूटी करने के लिए बोलता है ड्राइवर को। अब मान लो कोई नहीं जाएंगे ऐसे करके बोलता है तो वहाँ का अधिकारी बोलते हैं कि रिजाइन दो और घर में बैठ जाओ, और उसी चक्कर में इन लोग डर के जाते हैं ड्राइवर कंडक्टर लोग, और जाके नींद में जाके उन लोग ठुक गए, वहाँ ख़त्म हो गया हमारे यहाँ का भाई। क्या कुछ अभी मांग चल रही है? क्या एबीस कंपनी से कोई आया है बात करना? हाँ, एबीस कंपनी से आया ना। अभी जो ये HR जो आए हुए हैं, ये कि छोटा सा अगर मान लो ऊँट के मुंह में जीरा, जिसके परिवार में इतना बड़ा हादसा हो गया, आज उसके काम करने वाला एक उनके घर का कोई है ही नहीं, उसके अलावा छोटी छोटी 3 बच्चियां हैं, उनका परिवार का, उनके पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। इन लोग बोलते हैं कि 5 से 7 लाख रुपए इंश्योरेंस का वगैरह का मिलेगा, तो क्या हो जाएगा उनका 5-7 लाख रुपए में, और 10,000 12,000 रुपये क्या उनकी तनख्वाह होगी, तो वो 4 परिवार में डिवाइड होकर मिलेगा बोलते हैं। तो 3-4 हज़ार रुपये अगर एक एक व्यक्ति भी मिलेगा तो क्या महीने का हो जाएगा उनका ही गुजारा?
घटना किस प्रकार की? घटना ये हुआ है कि रात में 10 बजे यहाँ से निकला, हम लोग ड्राइवर से बात किए वहाँ पे कि ये घटना कैसे हो गई, तो बोलते हैं भैया कि मैं लगातार 2-3 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आज अगर मना करता तो कंपनी मुझे साफ ये बोलती है कि आप या तो काम करो नहीं तो आपका जो है आप रिजाइन मार दो। पेट रोजी के लिए आज इनके यहाँ जो ड्राइवर और जो ये सब काम कर रहे हैं तो वो डर के मारे मतलब कुछ बोल नहीं पाते, अपना जान हथेली पे लेके ड्राइवरी फिर से चालू कर देते हैं। बहुत बढ़िया भाई। कंपनी से क्या तो वो उसका जिम्मेदार कंपनी से कौन? मांग है सर, कंपनी से मांग है, जो भी साहब आए हैं एबिस से, वो जो भी गवर्नमेंट का रूल है वही बता रहे हैं। गवर्नमेंट से जो मिलता है PF SI और जो भी है मतलब दुर्घटना वाला, तो हम लोगों का कहना है कंपनी क्या दे रही है, मुआवजा दे रही है हमको भाई, मुआवजा क्या दे रही है? जो हमारा भाई खत्म हुआ है उसका कंपनी क्या दे रही है? कंपनी का भी फर्ज बनता है ना, कंपनी में पूरा जिंदगी खत्म कर दिए कमा के, खून पसीना बहा, वो भी ड्यूटी में खत्म हुआ है, ड्यूटी में रहे नहीं रहे कंपनी के अंदर, हम ड्यूटी में भी था, हम लोग वो ड्यूटी में था भाई, वो खत्म हो गया था, कंपनी का फर्ज नहीं बनता है क्या कि कुछ उसको दे? पिछले साल मतलब पिछले 17-18 की बात है कि मेरा भाई का सेम एक्सीडेंट ड्यूटी में जाने के बाद हुआ था। एबिस में वह काम करता था, मगर इन लोग चिकनी चुपड़ी बातों करके लाश को दफन करने के बाद ध्यान नहीं देते, और बोला गया कि ये सब चीज़ व्यवस्था मिलेगा, लेकिन और साथ में ये बोला गया था, साफ मुँह कर गई कि तुम्हारा भाई ड्यूटी में नहीं आया था करके, और वो ड्यूटी में गया था, रजिस्टर को जला दिया, और रजिस्टर को वहाँ से जब पूछे तो वहाँ पर ड्यूटी में नहीं आया करके इन लोग हटा दिए थे, जला दिए थे, क्या किए थे। और वो ड्यूटी में गया था, और उनके ड्राइवर से बीच सेटिंग रहता वकीलों से, क्योंकि जब वो ड्राइवर उसके साथ गया था तो वो भी ड्राइवर, उसका नाम है शंकर बंजारे, वो मुकर गया, मेरे साथ नहीं गया था करके, तो मेरा भाई उधर क्या घूमने जाता? ऐसा एबिस कंपनी भवानीपट्टनम में यह हुआ था। अभी फिर से एक मामला सामने में आया है, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे हैं जो खत्म हुआ है उनका पूरा मिलना चाहिए कंपनी। मांग जो मुआवजा मिलना चाहिए, साथ में ये ना मुकरे कि ये ड्यूटी गया ही नहीं था करके, अंत में इन लोग ऐसे ही करते हैं। रॉबिन गॉटलिब, मैं, मेरा भाई सुरेन गॉटलिब जो खत्म हुआ था 2017-18 एबिस में ही काम करता था। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ अवर महासंगठन का वो एक सदस्य था हमारा उपेंद्र पटेल जी, जिसका ID नंबर 1500 कुछ है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो ड्राइवर वहाँ गाड़ी चला रहा था, वहाँ पर वो 48 घंटा ड्यूटी किया गया है, और 48 घंटा अगर कोई ड्राइवर ड्यूटी करता है तो ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो कंपनी हर बार ऐसी करता है, अगर कोई कंपनी, इस कंपनी ने एबिस ने कई शिकायत आ चुका है, अगर मान लीजिए वो 48 घंटा ड्यूटी करने के बाद उसके बाद भी और ड्यूटी करवाना पड़ेगा तो उनको करना पड़ता है मजबूरी, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से एबिस के कंपनी को मालूम चलना चाहिए कि यहाँ पर संगठन तैयार हो चुका है, और संगठन हमेशा उस ड्राइवर भाई के लिए लड़ना चाहता है जो हमेशा मजबूर रहता है, और संगठन उनकी गलती के कारण हमारे जो सारथी भाई है उनका डेथ हुआ है, ये सीधा कंपनी की गलती के कारण बोलता हूँ मैं। और उनको कम से कम अभी वर्तमान में कम से कम 30 लाख रुपए वहाँ पर डिमांड रख रहे हैं, और 30 लाख उनको देना चाहिए, तभी हम यहाँ से हटेंगे। जय हिंद, जय सारथी।